अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी रिप्लेसमेंट्स जो कि इतनी बजट फ्रेंडली हैं कि अगर हम इनको अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में ऐड करें तो हम बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स को बाय बाय कह सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इनका रिज़ल्ट जो है वो आपको अमेजिंग मिलेगा। सारे ऑर्गेनिक हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे बनाने के लिए या उनको ख़रीदने के लिए आपको मार्केट जाना पड़े। बहुत ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, सिर्फ कुछ रिप्लेसमेंट्स हैं जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मैजिकल आपको रिज़ल्ट्स देंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वॉश की। फेस को वॉश करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी बाहर से डस्ट वगैरह हमारी स्किन के ऊपर आके या बैक्टीरिया आके अटैक कर लेते हैं, उनको वॉश करना, उनको क्लियर आउट कर लेना और जो भी हमारे मेकअप रेजिड्यूज़ हैं उनको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग पिगमेंटेशन के इश्यूज़ से, एक्ने के इश्यूज़ से बच सकें। मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश मौजूद हैं जो हम लोग अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी फेस वॉश जो हमें पसंद आ जाता है हम उसको अक्सर वही ख़रीदते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज भी होते हैं कि ये सूट नहीं किया, अब क्या करें, इसको हम लोग कैसे डिस्पोज़ ऑफ कर दें। तो इन सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स और जिनमें केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं उनसे बेहतर है कि हम अपनी किचन के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, जैसा कि बेसन है या फिर अगर हम लोग मुल्तानी मिट्टी है वो भी ले सकते हैं जो कि इस रॉ फॉर्म में भी आती है, आप चाहे पाउडर्ड फॉर्म में लें। आप इन दोनों चीज़ों के अगर बेनिफिट्स देखें, ये अमेजिंग रिज़ल्ट्स देते हैं। हमारी स्किन के ऑयल्स को बैलेंस करते हैं, सारी इम्प्योरिटीज़ को, बैक्टीरिया को, सबको रिमूव करते हैं। आप उसकी पेस्ट बनाएं मुल्तानी मिट्टी की इस तरह से, चाहे आप रॉ फॉर्म में लेते हैं या आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं। जैसे मैंने ये पेस्ट बनाई हुई है, आप भी इस तरह से पेस्ट बना के उसको एयर टाइट कंटेनर में वॉशरूम में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ही क्वांटिटी बनाई है। आप भी ऐसे करें कि आप एक छोटा सा अमाउंट लें और थोड़ी सी क्वांटिटी बनाएं, जस्ट उसको 5 to 7 डेज़ के अंदर यूज़ कर लें। आप चाहें तो इसको कंटेनर को वॉशरूम में रखें अपने, या चाहें तो आप उसको रेफ्रिजरेट करें, ठंडा ठंडा मॉर्निंग में आप यूज़ करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे ही थोड़ा सा अमाउंट आप इसका लें, उसको दोनों हाथों में रब करें और फेस से वॉश कर लें। या फिर दूसरा अल्टरनेट ये है कि आप बेसन लें, बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स होते हैं इसके। और उसके साथ आप रॉ हल्दी है ये, आप चाहें तो नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रेशो ऐसा होगा कि 1 पार्ट हल्दी का और 3 पार्ट्स बेसन के आप लेंगे और उनको मिक्स करके उसी प्लास्टिक स्पून से मैं मिक्स कर रही हूँ और इसी प्लास्टिक स्पून को मैं उसी के अंदर रख दूँगी, बॉटल के अंदर, जो इसमें मैंने ये अपना फेस वॉश जो मैं बना रही हूँ वो रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आप के हाथ नहीं जाएंगे अंदर, बैक्टीरिया नहीं होंगे इसके अंदर। आप स्पून से ही निकालेंगे और इसी स्पून से आप थोड़े सा अमाउंट जितना आपको चाहिए अपने हाथ पे निकालें। 2-4 ड्रॉप्स आप पानी के डाल के दोनों हाथों में मिक्स करके और उसको बिल्कुल एज अ फेस वॉश यूज़ करें जैसे आप मार्केट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर हम सिरम्स की बात करें तो बहुत सारे सिरम्स मौजूद हैं। नाइट सिरम अलग, डे टाइम के सिरम अलग, विटामिन सी अलग, हाइलुरोनिक अलग, नाइसिनामाइड अलग, बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड घर पे बनाएं तो ये सीकॉन की जो विटामिन सी टैबलेट्स होती हैं ये उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंडली ग्लिसरीन, जिसको आपने बहुत दफ़ा यूज़ भी किया है, ये भी हाइलुरोनिक फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो आप इन दोनों चीज़ों को, विटामिन सी सिरम बनाने के लिए दोनों चीज़ों को यानी सीकॉन की टैबलेट्स को क्रश करके आप उसमें ग्लिसरीन ऐड करके ये आपका एक बेहतरीन सा सिरम बन जाएगा। इसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे हैं कि आप बाकी मार्केट के जो विटामिन सी सिरम्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, आप वो भूल जाएंगे। ये इस तरह की सीकॉन की टैबलेट्स होती हैं। आप चाहें तो एक ही बार में इनको
को निकाल के आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लें और उसके बाद उसी जार के अंदर, उसी बॉटल के अंदर जो सिलिकॉन की मौजूद होती है आपके पास, उसके अंदर आप स्टोर कर लें। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि बिकॉज़ इसका पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी बॉटल के अंदर जो डेसिकेंट होता है वो आप डिस्पोज़ नहीं करेंगे। आप पाउडर फॉर्म में टैबलेट्स को पाउडर करने के बाद ये डेसिकेंट जो है वो वापस आप बॉटल के अंदर डाल के आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपको चाहिए आप थोड़ा सा पाउडर अपने पाम पे रखेंगे और उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन के ऐड करके मिक्स करके ये एक बेहतरीन सा सीरम बन जाएगा जो आप फेस पे अप्लाई करेंगे। इसको आप ओवरनाइट अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें मॉइस्चराइज़र की, मॉइस्चराइज़ करना स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस आप जिस भी चीज़ से वॉश करते हैं, आप चाहे फेस वॉश यूज़ करें, आप चाहे ये जिस तरह से मैंने आपको मुल्तानी मिट्टी और बेसन का बताया आप ये यूज़ करें, आप किसी भी किस्म का फेस वॉश यूज़ करें, वो हमारे टॉप लेयर से स्किन से सीबम को फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद अगर हम लोग अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दें बग़ैर किसी मॉइस्चराइज़र के, तो हमारी स्किन पे रिंकल्स आ सकते हैं। इससे बचने के लिए आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी ऑयल यूज़ करें। ये इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पे आप रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑरेंज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोज़ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नहीं है तो आप सिंपल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 2-3 ड्रॉप्स बहुत होते हैं। आप अपने हाथों पे 2-3 ड्रॉप्स सिर्फ लें। आप चाहें तो उसके अंदर एलोवेरा जेल भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। आप उसको फेस पे अप्लाई करें और बिल्कुल माइल्ड से जेंटल हाथों से सर्कुलर मोशन में आप उसको अंदर एब्जॉर्ब होने दें। और कभी भी फेस को हम लोग नीचे की तरफ यानी फोरहेड से चिन की तरफ नहीं, बल्कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चिन से फोरहेड की तरफ मसाज करेंगे। हल्का सा मसाज करने के बाद बस यू आर रेडी टू गो। आपकी स्किन जो है वो इतनी सपल, सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएगी कि आप बाकी के जो मार्केट के मॉइस्चराइज़र्स होते हैं आप वो भूल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं टोनर्स की। टोनर्स जो है वो हमारी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टोनर्स से हमारी स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे अगर पोर्स श्रिंक होंगे तो वहाँ पे डर्ट, बैक्टीरिया ये अंदर एक्यूमुलेट नहीं होंगे। बैक्टीरिया और डर्ट एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो एक्नी नहीं होगी। इसलिए टोनर्स जो हैं वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं बजट फ्रेंडली घर पे बनाए टोनर्स, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आप ले सकते हैं, कॉफ़ी एंड रोज़ वाटर। ये दोनों चीज़ें बस आप रोज़ बॉटल लें, उसमें पिंच कॉफ़ी डालें और उसको शेक करके आप स्प्रे बॉटल में भर के रख दें। या फिर आप चाहें तो रोज़ वाटर के अंदर कॉफ़ी के बजाय सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर आप डालें। इन दोनों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि रिंकल्स आने से रोकते हैं। ये हमारे पोर्स को श्रिंक करते हैं तो हमारी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। और जिस तरह से आप इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स आप देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैजिकली आप देखेंगे अपनी स्किन के अंदर किस तरह से चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो है सिंपल नॉर्मल पानी से आप जो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, उसी पानी से बनाए हुए आइस क्यूब्स, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप एक आइस क्यूब लें मॉर्निंग एंड इवनिंग, या आप चाहें उसको दिन में 2 से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप टीवी देखते हुए आइस क्यूब लें, उसको फेस पे रब करें बिल्कुल जेंटली माइल्ड हाथों से, और आप इसके बेनिफिट्स देखें। ये कहने में तो सिर्फ ये है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है और एक आइस क्यूब है, लेकिन आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे अपनी स्किन के ऊपर विद इन डेज़। ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। चाहे तो इसके अलावा आप छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो एलोवेरा जेल के, लेकिन यहाँ पे आपको ओरिजिनल एलोवेरा जेल लेना होगा, उसके भी आप फेस पे रब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हमने कभी नहीं भूलना है वो है हाइड्रेशन। हमारे लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बाहर से जो कुछ भी लगा लें, जितनी भी अपने ऊपर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लें,
जितनी केयर कर लें, लेकिन अंदर से जब तक हमारी बॉडी वॉश आउट नहीं होगी, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो अंदर डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत सारे टॉक्सिन्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। जब तक ये टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, जब तक एक्स्ट्रा सॉल्ट्स रिमूव नहीं होंगे हमारी बॉडी से, तब तक हमारी बॉडी और स्किन फ्रेश नहीं होगी। जो कुछ हम अप्लाई करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सन ब्लॉक को कभी भी इग्नोर ना करें। जब भी फेस वॉश करें या तो उसको जो सॉफ्ट से फाइबर टॉवल होते हैं उससे अपने फेस को या तो वाइप आउट करें, या फिर आप टिश्यू पेपर्स का यूज़ करें। स्किन को बहुत ज़्यादा रब ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट ना करें। एक्सफोलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेली रबिंग एंड स्क्रबिंग भी अवॉइड किया करें, उससे हमारी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अंडर आइज़ पे ज़रूर आप आइज़ की रबिंग किया करें माइल्ड हाथों से, और अंडर आइज़ पे रोज़ रात को कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, जैसे मैंने आपको ऑयल्स बताए हैं, वो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूर लगा के सोएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।